नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पैगाम ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं सुभाष यादव। आज हम लोग सामवेद और सामवेद का उपवेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद, इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और हम भारतीयों की सभ्यता संस्कृति से पूरा एकदम लबालब है, तथा हमको भी इसकी जानकारी होना चाहिए कि भाई हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इनमें क्या बताया गया है, क्या हम लोगों की तहजीब रही है, संस्कार रहा है। ठीक है, और हाँ, यहां पर आप चौंकिएगा मत, पैगाम ग्लोबल स्टडीज नाम से। दरअसल इसका नाम था पयोज ग्लोबल स्टडीज, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि सर यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो पयोज नाम आता ही नहीं जल्दी, बल्कि पयोज की जगह दूसरा नाम लिखा आता है और दूसरे चैनल का आता है। सर कोई इजी नाम रखिए, तो मैंने रख दिया पैगाम ग्लोबल स्टडीज। ठीक है, अब टॉपिक पर आते हैं। आपको पता है कि वेदों की लिपि क्या है? ब्राह्मी। भाषा क्या है? संस्कृत। ऋग्वेद के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है, यजुर्वेद के बारे में हो चुकी है। हम लोग सामवेद पर चर्चा करते हैं। देखें, सामवेद, साम धन वेद। साम का मतलब है गायन अर्थात संगीत, वेद का तात्पर्य है ज्ञान, मतलब ऐसा ग्रंथ जिसमें संगीत संबंधित जानकारियां दी गई हों। ठीक, सामवेद का प्रमुख पुरोहित क्या कहलाता था? उद्गाता। ठीक है, इसका कार्य ही था यज्ञ के अवसर पर सामवेद के मंत्रों का सहस्र उच्चारण कर देवताओं का मनोरंजन करना। अरे भाई, शादी ब्याह होता है या कोई शुभ अवसर होता है तो देखिए, जैसे आप निमंत्रण पत्र भेज देते हैं, निश्चित तिथि और समय को अतिथि आ गए, इसके बाद उनके खाने वगैरह की व्यवस्था भी किए रहते हैं और साथ साथ मनोरंजन की भी व्यवस्था रहती है। ठीक है, तो यहां मनोरंजन की बात हो रही है क्योंकि ऋग्वेद का प्रमुख पुरोहित होत्रिया होता, जिसका कार्य ही था ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण कर देवताओं को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करना। ठीक, इसके बाद क्या है? दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद का प्रमुख पुरोहित अधूर्य, जिसका कार्य ही था यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके देवता के नाम से यज्ञ कुंड में आहुति डालना। अग्नि को देवताओं की जिह्वा कहा गया है और वह आहुति अग्नि के माध्यम से देवताओं के मुख तक जाती थी। अब भाई, जब इतना फंक्शन हो रहा है तो मनोरंजन भी तो होना चाहिए। तो सामवेद का प्रमुख पुरोहित जो उद्गाता था, ये सामवेद के मंत्रों का सुर लय ताल से उच्चारण कर देवताओं का मनोरंजन करता था। संगीत शास्त्र पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ जो है, कौन है? सामवेद। सामवेद के मंत्र संगीत की राग रागनियों पर बंधे हैं, यानी संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इनका सर्वप्रथम उल्लेख किसमें है? सामवेद में है। ठीक है, जहां तक गायत्री मंत्र की बात आती है तो साथियों, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, कौन सा मंडल? तीसरा मंडल, जिसके रचनाकार कौन है? ऋषि विश्वामित्र। उन्होंने सबसे पहले जो गायत्री मंत्र का उसमें उल्लेख किया है वो सवित देवी को समर्पित है, यानी गायत्री देवी को। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में आया है, तो ऋग्वेद में आया है। यूजीसी जीआरएफ वगैरह दे रहे हैं तो किस मंडल में आया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किसको समर्पित है? सवित देवी को समर्पित है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, सामवेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले जिस देवता के लिए आया है वह है सूर्य देवता। सूर्य देवता की स्तुति के लिए। देखिए यहां पर मैंने लिख भी दिया है
सूर्य की स्तुति हेतु गायत्री मंत्र का प्रथम बार वर्णन मिलता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, सामवेद के प्रथम दृष्टा महर्षि कृतद्वैपायन वेद व्यास के शिष्य ऋषि जैमिनी को माना जाता है। और सामवेद की 3 संहिताएं हैं, जैमिनी संहिता, कौथमी संहिता, रामायणी संहिता। ठीक, और सामवेद का उपवेद है साथियों गांधर्व वेद। देखिए लिखा गया है गांधर्व वेद, सामवेद का उपवेद। इसके रचनाकार है देवर्षि नारद। गांधर्व वेद में संगीत संबंधित जानकारियां दी गई हैं। अब इसको एक बार रिवीजन कर दें। सामवेद, साम धन वेद, साम का तात्पर्य संगीत, वेद का तात्पर्य ज्ञान। मतलब इसमें संगीत संबंधित ज्ञान है, संगीत संबंधित जानकारियां दी गई हैं। यानी संगीत शास्त्र पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सामवेद। परीक्षा में गलत मत करिएगा। संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इनका सबसे पहले वर्णन किस में आया है? सामवेद में आया है। यानी सामवेद के मंत्र संगीत की राग रागनियों पर बने हैं। ठीक, चलिए साहब, आगे आपने देखा कि सामवेद में देखा जाए सूर्य देवता की स्तुति हेतु गायत्री मंत्र का पहली बार वर्णन आया है। क्लियर? इसके बाद देखिए यहां पर यह है कि महर्षि कृतद्वैपायन वेद व्यास के शिष्य ऋषि जैमिनी को क्या माना जाता है? सामवेद का प्रथम दृष्टा। सामवेद की प्रमुख शाखाएं जैमिनी संहिता, कौथमी संहिता, रामायणी संहिता। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद। ठीक, गांधर्व वेद के रचनाकार देवर्षि नारद। गांधर्व वेद में क्या दिया गया है? संगीत संबंधित जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, अब हम लोग अथर्ववेद पर चलते हैं। साथियों, चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद नाम से भी जाना जाता है। और आपको तो आगे से ही पता है, अथर्ववेद को वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन्हें आकाशी ग्रंथ माना गया है। इनमें यज्ञ कर्मकांड संबंधित ये सारी जानकारियां दी गई हैं। ये माना गया है कि परमपिता ब्रह्मा ने ऋषियों को ज्ञान की अनुभूति कराई। ऋषियों के मस्तिष्क में जो ज्ञान आया उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, और शिष्यों ने भाई जब ज्ञान पूर्ण हुआ अपने क्षेत्र में गए, गुरु बन गए, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी लगातार चलता रहा, और बाद में महर्षि कृतद्वैपायन वेद व्यास जी ने इसे संकलित कर दिया। यहां तक तो क्लियर ही है। इसीलिए वेद के अन्य नाम में मैंने क्या बताया है? श्रुति, नित्य, और क्या बोला है? अपौरुषेय संहिता, है ना? अपौरुषेय श्रुति नित्य संहिता। ठीक, यहां पर देखें अथर्ववेद जो है इसका प्रमुख पुरोहित ब्रह्मा या ब्राह्मण कहलाता था, इसीलिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। ये पद्य और गद्य का मिला जुला रूप है, यानी चंपू शैली में लिखा गया है। लेकिन साथियों यहां पर यह ध्यान रखिएगा, इससे पहले अभी मैं सामवेद का जिक्र किया था, वहां पर यह भूल गया था बताना को किस में लिखा गया है। सामवेद पद्य में लिखा गया है। सामवेद किस में लिखा गया? पद्य में। जबकि अथर्ववेद को देखें किस में है? पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया। इसका प्रमुख पुरोहित कौन था? ब्रह्मा या ब्राह्मण। इसका कार्य ही था कि यज्ञ का निरीक्षण करना कि यज्ञ सही तरीके से संपादित हो पा रहा है या नहीं। अब आपके मस्तिष्क में ये बात आ रही होगी, इसके मतलब ऋग्वेद के प्रमुख पुरोहित होत्र या होता, ठीक है, यजुर्वेद के अधूरे, सामवेद के उद्गाता, इन सबको इतनी जानकारी नहीं थी जितनी इसकी थी। अरे भैया ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि उस समय जब कोई यज्ञ करवाता था
चारों वेदों के पुरोहित उपस्थित रहते थे, लेकिन जो पैशाचिक शक्तियां होती थीं वो क्या करती थी, यज्ञ में व्यवधान डालने का कार्य करती थी। यज्ञ कुंड बना है, पता चला एक राक्षस हा 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 करता हुआ आया, यज्ञ कुंड में पत्थर फेंक दिया, मांस फेंक दिया, हड्डी फेंक दिया, तो दिक्कत होती थी ना। तो यज्ञ का निरीक्षण करने का मतलब है कि यज्ञ सही तरीके से संपादित हो जाए, इसमें कोई व्यवधान वगैरह उत्पन्न न कर पाए। इसीलिए देखिए अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका वशीकरण और वनस्पतियों से विभिन्न रोगों के उपचार संबंधित जानकारी दी गई है। यानी पैशाचिक शक्ति आ रही है, अथर्ववेद का प्रमुख पुरोहित ब्रह्मा जो निरीक्षण कर रहा, कहाँ कोई याद नहीं रहा इसका, और जैसे देखा तुरंत अथर्ववेद का मंत्रोच्चारण करके ओम फट, मतलब पैशाचिक शक्ति को यज्ञ सही तरीके से संपादित हो गया। अरे भाई इसको दूसरी भाषा में समझिए। जैसे देखिए अभी कोई शुभ कार्य वगैरह लोग करवाते हैं तो जान रहे हैं कि कोई अराजक तत्व है उसमें व्यवधान न उत्पन्न करे, तो पुलिस का सहारा ले लेते हैं, थाने जाएंगे, जो दरोगा होगा उससे अपनी बात कहेंगे, ठीक है, और फिर दरोगा सहयोग के लिए तैयार हो जाएगा। और इसके बाद जो अराजक तत्व हैं जब दरोगा को देखेंगे तो उनकी हालत पस्त हो जाएगी कि भाई पुलिस है अभी बहुत मार मारेगी, तो वो सब आते ही नहीं, व्यवधान उत्पन्न नहीं करते। तो यहां पर ये कार्य कौन कर रहा है, ब्रह्मा कर रहा है। क्लियर है साथियों। अंगराज्य और मगध राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख जिसमें आया है वो किसमें आया है, अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में शब्दों की जादूगरी या बाजीगरी क्या खूब बताई गई है। अथर्ववेद में लिखा है बातें मुंह नहीं करता, बातें आंखें करती हैं। जगजीत सिंह की एक गजल बहुत फेमस है, तुम क्यों इतना मुस्करा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। पता चला अंदर से परेशान है, ऊपर से दानी और है कर रहे हैं और अंदर से लग रहे हैं परेशान। या कोई देखिए दुखी है, आंखें बता देती हैं, खुश है आंखें बता देती हैं। ये बताया गया किसमें है, अथर्ववेद में। क्लियर है। यानी अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। प्रमुख पुरोहित ब्रह्मा या ब्राह्मण जिसका कार्य ही था कि यज्ञ का निरीक्षण करना कि यज्ञ सही तरीके से संपादित हो जाए, यानी पैशाचिक शक्तियां व्यवधान न डाल सके। अगली चीज है कि भाई अथर्ववेद में क्या दिया गया है, इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, जादू टोना टोटका यही सब दिया गया। क्लियर है। अंग मगध राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में। अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम है साथियों शिल्पवेद। शिल्पवेद के लेखक हैं ऋषि विश्वकर्मा। विश्वकर्मा पूजा नहीं होती है तो वही ऋषि विश्वकर्मा। इसमें शिल्पकारिता यानी बढ़ईगिरी से संबंधित जानकारियां दी गई हैं, विभिन्न वस्तुओं को बनाने वगैरह का। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ का अगले उसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है और बेहतरीन से बेहतरीन आपके सामने पेश करने का प्रयास करता हूं। ठीक है। हाँ भाई, एक चीज ये जान लीजिए, थंबनेल बनाना मुझे नहीं आता है और अभी मैं बनवा भी नहीं किसी से पाऊंगा। इसलिए आप देखते होंगे थोबड़ा ये जो है ना उसमें टेढ़ा मेढ़ा दिखा देता, तो थोड़े पर मत आइए, क्वालिटी पर आइए। ठीक है। थैंक यू।